केशव और के का गरबा। शुरू हुई नवरात्रि की तैयारियां। गुजराती रंग में रंगे सना और राज। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है कलर्स गुजराती के सीरियल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात के सेट पर, जहां बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा नवरात्रि का त्योहार, जिसकी तैयारियां हो चुकी है शुरू। भाई राज यानी कि केशव हो या हो सना यानी कि के, भाई आज तो इन पर चढ़ गया है नवरात्रि का रंग। देखेंगे सना और राज का नवरात्रि वाला लुक। इनके साथ करेंगे डांडिया और गरबा, साथ ही साथ करेंगे माता रानी की पूजा भी। तो चलिए सीधा चलते हैं इस सीरियल के सेट पर और सीधा पहुंचते हैं सना के मेकअप रूम में, जहां आज सना के बनेंगी और के का लुक है एकदम गुजराती नवरात्रि फीवर वाला। मैं हूँ सना, केम छो मजामा। हम नवरात्रि का शूट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात में। पहली बार गुजराती शो और पहली बार नवरात्रि इस बड़े से गुजराती शो में यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात में नवरात्रि स्पेशल में आपका स्वागत है। तो लेट्स गेट रेडी। जैसे कि आपने कहा कि नवरात्रि मतलब कलर्स, लाइट्स, ढेर सारा फूड एंड लॉट्स ऑफ फन। उसी तरह से जब से मैंने गुजराती शो में एंट्री की है और शूट स्टार्ट किया है, तो मैंने ये चीज़ डिस्कवर की है कि गुजराती मीन्स कलर्स, लाइट्स, फुल ऑफ लाइफ, फन एंड लॉट्स ऑफ फूड ऑफ कोर्स। तो आज ये सब होने वाला है और मेरा बहुत ही प्यारा सा घाघरा है एंड आई हैव अ लवली दुपट्टा ऑन इट एंड ब्यूटीफुल। अगर आप पैन करना चाहें तो कर सकते हैं वहाँ पे। वो है मेरा लेकिन आप थोड़ा जल्दी आ गए ना मेरे कमरे में, तो इसलिए मैं अभी उस अटायर में नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स आई एम गोना गेट इनटू दैट। एंड आज बहुत ही बढ़िया सा शूट होगा। अभी तक मैंने जाके सेट देखा नहीं है कि क्या डेकोरेशन हुआ है, कैसा है, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी अमेजिंग। और हमारे शो के लिए ये पहली नवरात्रि है, पहला गरबा है और सिर्फ फन नहीं होगा। इस गरबे में बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। हमारे शो में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है, प्लस हमारे जो बाकी के सारे दिग्गज कलाकार हैं वो सारे मौजूद होने वाले हैं। वील हैव रागिनी शाह जी, वील हैव वंदना जी, देन ऑफ कोर्स वी हैव राज और मेरे सारे जो इसमें कज़न्स हैं, ऐश्वर्या, मंगल, मेरे मामा, मेरी मामियाँ और ऑफ कोर्स मैं। तो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। क्योंकि मेरा मेकअप हो चुका है, मेरे बाल भी हो चुके हैं, तो जैसे मैंने कहा आप थोड़ा जल्दी आ गए। अब मुझे लग रहा है फॉर GRWM यू आर लिटिल लेट, बट नो प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू गेट इनटू द कॉस्ट्यूम आफ्टर अ व्हाइल, बट दिस इज नाइस। आई रियली लाइक द ट्विस्ट दैट शी इज डन। यहाँ पे हमने 1 2 3 छोटी छोटी ट्विस्ट की है, टाइनी, एंड देन अगेन यहाँ पे भी 3 है यार। वाओ, 1 2 3 एंड आई लव द हेयर स्टाइल बिकॉज ये नवरात्रि के लिए एकदम परफेक्ट है। ज्वेलरी में जो है, नहीं मेरी ज्वेलरी कहाँ रखी है उसने, अच्छा वो लाइए वो ट्रे, ठीक है। सो ज्वेलरी में आई एम गोना वेयर, पहले तो ये मैं अपने लहंगे के साथ अपना फ़ोन रखने के लिए ऐसे इसको साइड में लगाने वाली हूँ। ये मुझे दिया था पर ये मुझे फिट नहीं हो रहा था। ये है बहुत सुंदर लेकिन ये मैं नहीं पहनने वाली। इसकी जगह पे हमने चूड़ियाँ अरेंज कर दी है, तो इसमें पिंक चूड़ियाँ भी थी जो मैं अभी इसमें ऐड करूँगी। एंड ये मेरे झुमके हैं। सो आई वुडंट कॉल इट मिनिमल बट a little more than minimal because नवरात्रि में जनरली लड़कियाँ बहुत ज्वेलरी पहनती है, गले में भी बहुत सारा पहनती है, कड़े होते हैं, तो ये बहुत हमने बेसिक रखा है। बट क्योंकि मेरा लहंगा थोड़ा सा हैवी है, मेरा ब्लाउज़ बहुत हैवी है, तो उसके साथ ये परफेक्टली मतलब क्या कहते हैं उसको बैलेंस हो जाएगा। सो या बट अ लिटिल टच फ्रॉम माई साइड, अ लिटिल पर्सनल टच। आई लव वेयरिंग नोज रिंग्स पर्सनली ऑल्सो, सो ये मैंने खुद ऐड किया है। तो या वो भी बड़ा सा डायमंड है, बट इट्स नाइस, इट्स गोइंग वेल। ऑफ कोर्स एक बिंदी आएगी जो मैंने अभी लगाई नहीं है, मैं ब्लैक कलर की छोटी सी आई लाइनर से ही करने वाली हूँ बिंदी। मैं अभी करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। सो दिस इज
the size of the bindi I want. It's a perfect size. और इसका टचअप करते रहना पड़ता है सेट पे बिकॉज हमने इसको लाइनर से लगाया है जो कि वाटर प्रूफ भी नहीं है तो वो मिट जाता है. एनीवे ओवर शेयरिंग कर दी मैंने. सो या लेट मी गेट ऑन द कॉस्ट्यूम एंड देन आई विल सी यू अगेन. तो भाई झटपट से चेंज कर सना नवरात्रि लुक में आ चुकी है. ये घाघरा चोली, गजरा और उस पर गुजराती टच देने के लिए इन्होंने किया है कुछ खास. तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनके लुक के बारे में. रेडी थी गई संस्कृति. आई एम फाइनली रेडी. और जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से हम रेडी हुए हैं. अब वी आर इन अ रश बिकॉज ये लंबा सा सीक्वेंस है. ये हम कुछ 3 से 4 दिन शूट करने वाले हैं लगातार. इट इंक्लूड्स 1 full नाइट शूट ऑल्सो. सो या सो आई हैव टू गो. आप चलिए मेरे साथ. तो जैसे मैंने ज्वेलरी के बारे में आपको बताया, एनहांसमेंट में ये भी आई थिंक ये मुझे किसी ने बोला नहीं था, बस मेरे दिमाग में आया कि यार नवरात्रि में लड़कियाँ ऐसा करती हैं, तो ये भी मेरा पर्सनल एडिशन है. तो नोज रिंग एंड द नोज स्टोन डायमंड एंड दीज 3 dots आर माई एडिशन. एंड आई थिंक अच्छे लगते हैं क्योंकि हम रेगुलर लुक्स में ऐसे ट्राई नहीं कर सकते. और नवरात्रि या कोई फेस्टिवल ही होता है जहाँ पे वी कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू नो द लुक, द वेरिएशन. सो आई होप आपको अच्छा लगा हो. तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ. ऊपर हमारा सेट लगा हुआ है और वहाँ पे मिलते हैं. गरबा खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं और मज़े करते हैं. तो भाई सना का लुक तो आपने देख लिया. अब चलते हैं राज के मेकअप रूम में, यानी कि केशव. कैसे आज उन्होंने अपनाया है नवरात्रि वाला लुक और क्या कुछ खास है उनके लुक में, आइए राज से ही जानते हैं. हेलो रे हेलो मारा वालिडाओ केम छो. मैं हूँ राज अनडकट उर्फ केशव मोदी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात. और आप सभी को, सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं. और नवरात्रि का माहौल है तो बस हमारे परिवार में भी यहाँ पे नवरात्रि शुरू हो चुकी है. और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं प्रॉपर गेटअप में आ गया हूँ नवरात्रि के. सो दिस इज़ माई आउटफिट. और इसे गुजराती में केड़िया बोलते हैं, केड़ियू, जो गुजरात में बहुत ही फेमस है. ये पूरा ना ये हाथ काम होता है, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही स्पेशल होता है. गुजरात में तो आप जाओगे ना अगर, तो आपको एक से एक चनिया चोली, केड़िया, ये सब बहुत मिलेगा. एंड यहाँ पे आई एम वेयरिंग दिस कड़ा, ये देख सकते हैं आप. गले में भी मैंने पहना हुआ है ये झुमका है जो गिरेगा नहीं कहीं पे भी. और गिरेगा तो ये हमारे द्वारका की गलियों में ही गिरेगा, नॉट बरेली की बाज़ार में. सो यस, नवरात्रि आ चुकी हैं एंड बीइंग गुजराती आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज जो नवरात्रि है ये हम माता जी की भक्ति में डूब कर गरबा खेल के ये सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि. एंड हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल है ये त्यौहार. और नवरात्रि और गरबा की बात आती है तो मैं सबसे पहले ही रहता हूँ. आई लव टू प्ले गरबा, डांडिया. और शो में भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. और जैसे कि अभी मैं आपको भी हमारे सेट पे भी लेके जाऊँगा जहाँ पे हम नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं. आपको सारी डेकोरेशन दिखाऊंगा और हमारे जो को एक्टर्स हैं उनसे भी मिलवाऊंगा. उनके साथ भी हम थोड़ा गरबा खेलेंगे, डांडिया खेलेंगे, तो बहुत ही मज़ा आएगा. सो स्टे ट्यून्ड. गुजरातीज जो है जैसे नवरात्रि ख़त्म होती है उसके नेक्स्ट डे से नेक्स्ट नवरात्रि का प्लानिंग शुरू कर देते हैं और जितने भी हार्डकोर गरबा लवर्स हैं, गुजरातीज़ हैं, ये रिलेट कर पाते होंगे बिकॉज गुजरात में आई हैव सीन, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो उनका ऐसा होता है कि नवरात्रि ख़त्म हुई और नेक्स्ट दिन से उनकी नेक्स्ट नवरात्रि की प्लानिंग शुरू हो जाती है. ये कपड़े पहनेंगे और क्लासेस शुरू हो जाते हैं, गरबा के नए नए स्टेप्स लेकर आते हैं. सो एज आई सेड नवरात्रि माता जी की भक्ति में हम गरबा रास खेलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इस त्यौहार को.
तो बहुत बहुत ही स्पेशल है और मज़ा आता है बड़ा। और बारिश आ जाए उसमें तो और भी मज़ा आ जाता है। ग्राउंड पे आप कीचड़ में गरबा खेल रहे हो, ओहो मज़ा ही आ जाता है। आप कोई भी गुजराती के घर पे चले जाओ, आपको जो बेसिक जो नाश्ता हमारा फरसान जो बोलते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले है खाकरा, फिर आपको मिलेगा फाफड़ा, भावनगरी गाठिया, तीखा गाठिया, खांडवी, खमण, ये सब चीज़ें मतलब आपको 24/7 लाइक 365 डेज़ आपको गुजरातीज़ के घर पे मिलेंगी ही मिलेंगी। और गुजरातीज़ आर ऑफ कोर्स फूडी, तो गरबा खेलने के बाद जो खाना खाने में मज़ा आती है ना, वो अलग ही चीज़ होती है। सो यहाँ पे भी क्या क्या है मैं भी जाने वाला हूँ, तो मुझे भी पता चलेगा कि यहाँ पे आज क्या मेन्यू है ऑन सेट हमारा। सो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो भाई रेडी शेडी होकर राज पहुंच गए हैं अपने सेट पर, जहां पर है माता रानी की मूर्ति, और देखिए कैसे वो ले रहे हैं माता रानी का आशीर्वाद। अभी हम सेट पे आ चुके हैं और मैं आपको कुछ देर बाद आपको हमारा सेट जो है दिखाऊंगा, सारी डेकोरेशंस दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे माता जी के पास आ चुके हैं और बस अभी शूट भी शुरू होने वाला है कुछ ही देर में हमारा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन की गई है और यहाँ पे गरबी रखी है हमने जो सजाई हुई है बहुत अच्छी तरीके से। तो जहाँ तक मुझे पता है ऐसा माना जाता है कि हम इसे घर की तरह मानते हैं। सो जैसे हमारे घर में कुछ एक फंक्शन होता है तो कैसे हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं, उसी तरह हम गरबी को भी है बहुत अच्छी तरीके से प्यार से सजाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जितना अच्छा हम डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, उतना ही माता जी प्रसन्न होते हैं। तो भाई पूजा भी हो गई, अब बारी है थोड़ा डांडिया और गरबा करने की। तो यहाँ साथ साथ आ गए हैं केशव और के, यानी कि राज और सना। बहुत स्पेशल है बिकॉज़ ये हमारे शो की पहली नवरात्रि है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस नवरात्रि में बहुत कुछ चीज़ें जो है रिवील होने वाली है और ऑडियंस के लिए एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटर आने वाला है फरसान से भरा हुआ, जिसमें ड्रामा होगा, एक्शन होगा, कॉमेडी होगी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो आप शो देखिएगा हमारा रात को 8 बजे कलर्स गुजराती पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात। एंड आई गेस सना के लिए भी स्पेशल होगी नवरात्रि, है ना? यस बिल्कुल, जैसे कहा कि हमारी शो की पहली नवरात्रि है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात जो हम दोनों के लिए पहला गुजराती शो है, तो उसमें इतना बड़ा इवेंट, पहला इवेंट ही हमारा नवरात्रि का है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो भाई जैसे कि राज एक गुजराती छोरे हैं, ऐसे में देखिए कैसे वो सना को गरबा सिखा रहे हैं और बता रहे हैं ट्रिक्स कि कैसे इजी गरबा स्टेप किया जाए।
तो नवरात्रि जैसे कि आपने देखा शुरू हो चुके हैं हमारे सेट पे एंड सना ने मुझे बताया कि उसे गरबा करना प्रॉपरली आता है बट इतना अच्छे से नहीं आता है और आई गेस जितने भी दर्शक होंगे उसमें से कुछ लोगों को भी गरबा करना नहीं आता होगा. सो बीइंग गुज्जू मैं आपके लिए आपकी लाइफ जो है बहुत ईजी कर देता हूँ. सो एक गरबा ट्यूटोरियल करते हैं हम लोग. सो इट्स वेरी ईजी सना, क्या कुछ नहीं करना है आपको, इट्स वेरी ईजी. समझो आप गार्डन में खड़े हो और आपको बहुत सारे मच्छर काट रहे हैं. एक पैर पे काट रहा है और बाकी सर के ऊपर घूम रहा है. तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लैप करना है. पहले पैर के वहाँ काटा तो आप इधर मारोगे ताली. अच्छा. और पैर उठा दोगे ऐसे. ठीक है. फिर दूसरा जो है सर के वहाँ इधर घूम रहा है तो आप इधर से सीधा उसको पकड़ने जाओगे और पैर उठाते, आपको पैर उठाते रहना है हर स्टेप पे. थैंक यू. ये अभी गर्मा गर्म ऐसे निकाला है मैंने. सो हाँ अभी हो गया ना, बस इतना ही करना है. और फिर आपको अगर लग रहा है कि इधर उधर भी मच्छर आ रहे हैं तो आप हवा में कहीं भी ताली बजा सकते हो. तो आपका गरबा जो निकलेगा यूं आप मुझे थैंक यू बोलोगे. थैंक यू. अभी से मतलब आज पैकअप के बाद घर जाने के टाइम मैं यहाँ सीख कर ही जाऊँगी. यस, ये तो हम लोग करके रहेंगे. रेडी? ग्रेट ग्रेट. सी देखा कितने वाह 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 वाह. कितने अच्छे से गरबा कर लिया, क्या बात है. अमेजिंग अमेजिंग. आई एम सो थैंक. मैं जिंदगी भर याद रखूंगी कि मच्छर को मारना है बस. मारना नहीं, बस उनको डराना है ताली बजा के. तो जैसे ताली बजे के डर के भाग जाएंगे. अमेजिंग अमेजिंग. सो ये आपने सीख लिया है, ट्यूटोरियल देख लिया है. अब आपको नवरात्रि में डरने की ज़रूरत नहीं है. जब भी गरबा करना हो मुझे याद करना, मच्छरों को याद करना और ऐसी तालियां बजाते रहना हवा में. आपका गरबा हो जाएगा. तो भाई जल्द ही नवरात्रि आने वाली है तो आप भी जुट जाइए इस त्योहार की तैयारियों में और सीख लीजिए गरबा. सास बहू और बेटियां के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं. हैप्पी नवरात्रि. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो आपको 24/7 लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की ये जो दुनिया है ना उसके नॉन स्टॉप सफर पर. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें.